हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम एल्जाइमर्स की बात करें तो एल्जाइमर्स एक बेसिक डिजीज़ है जिसके अंदर एक सिम्टम है डिमेंशिया। डिमेंशिया का जो कंडीशन होती है उसका मतलब होता है उस कंडीशन में मेमोरी लॉस एक सिम्टम देखने को मिलता है। साथ के साथ पेशेंट अगर आपको कुछ समझाना चाहता है उसको प्रॉपर्ली समझा नहीं पाता, लैक ऑफ जजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज करना वो भूल जाता है, पहचान नहीं पाता किसी को। तो ये सिम्टम्स, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं डिमेंशिया के साथ में। और डिमेंशिया अपने आप में एक अलग से बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इसलिए इसे हम एक सिंड्रोम के अंदर भी काउंट करते हैं। और इसके पीछे बेसिक बहुत से कॉजेज देखने को मिलते हैं। अगर हम डिमेंशिया की बात करें, डिमेंशिया आपका ब्रेन स्ट्रोक की वजह से देखने को भी मिलता है। अगर हमारे ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन बने हैं उसके कारण भी देखने को मिल सकता है। जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर भी डिमेंशिया देखने को मिल सकता है और हेड इंजरी के केसेस में भी डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं या कॉजेज बेसिकली हम बात कर सकते हैं, ये सारे हमें इस कंडीशन की तरफ लेकर जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक में आपका अगर ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, वैस्कुलर सिस्टम आपका डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी वजह से भी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लैक ऑफ जजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट अपनी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता, कुछ उसे समझाना है वो समझा नहीं पाता, अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचान नहीं पाता। कुछ केसेस के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कुछ में लॉन्ग टर्म भी होता है। मतलब कुछ केसेस में अभी छोटी छोटी चीज़ें जो अभी उसे बताई गई है वो भूल जाता है और कुछ में उसकी जो प्रीवियस मेमोरी थी वो भी इंटैक्ट नहीं रह पाती, वो पुरानी चीज़ों को भी भूलता चला जाता है। तो डिमेंशिया जो परेशानी है, इसके पीछे जो मल्टीपल कॉजेज़ है उनके बारे में समझना ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ के साथ पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं, पार्किंसन के कंडीशन के अंदर डोपामिन की जब सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो आपका ब्रेन डिजेनरेटिव कंडीशन में चला जाता है और साथ के साथ वहाँ अट्रॉफी होनी स्टार्ट होती है। उस कंडीशन की वजह से भी मेमोरी लॉस होना या आपकी जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्रोसेस ना कर पाना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म भी एक मेजर कॉज है। अंडर द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है और कोई मल्टीपल इन्फेक्शन भी अगर ब्रेन में हुए हैं उसकी वजह से भी डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर आपका जो सोचने समझने की ताकत है, क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती चले जाती है क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है अंडर द रीज़न ऑफ ड्रग अब्यूज़। अगर हम बहुत लंबे समय से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक हो चुके हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और हमारी कंडीशन ख़राब हो सकती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसके कारण आपको डिमेंशिया देखने को मिल सकता है, आपकी मेमोरी लॉस होती चली जाती है। कभी कभार अगर कोई इंजरी हुई है ब्रेन के अंदर, चोट लगी है, खून का थक्का आ गया है या फिर वहाँ पर हेमरेज क्रिएट हो गई है और ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो चुका है, स्पेशली आपका वो एरिया जो आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्पोरल लोब अगर इफेक्टेड है तो आपकी जो भी फंक्शनिंग है ब्रेन की, आपको कुछ भी किसी को समझाना है, आपकी जजमेंट है, आपको कैलकुलेशन करनी है, वो सारी की सारी लॉस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो भी डिमेंशिया के अंदर काउंट किया जाता है। अब अगर हम एल्जाइमर्स की बात करें, एल्जाइमर्स के पीछे जो कॉज है वो अलग है। एल्जाइमर्स के अंदर बीटा अमालॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है जो न्यूरोटॉक्सिक इन नेचर है। नॉर्मली ये प्रोटीन हमारे ब्रेन के अंदर बन रहा होता है, लेकिन अगर हम रेगुलर स्लीप पैटर्न को फॉलो करते हैं, हमारी नींद अच्छी है, तो ये वेस्ट मटेरियल की तरह हमारी बॉडी से बाहर निकलता भी चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें नींद डिस्टर्ब्ड होती स्टार्ट होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, जो पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम से डायबिटिक है, विटामिन डी और B12 की डिफिशिएंसी जिनमें रहती है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अल्जाइमर्स होने के। ये जो बीमारी है इसके अंदर मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपको मेमोरी लॉस देखने को मिल सकता है और आपके जो डेली रूटीन वर्क है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी भूल जाते हैं। आप कैसे ब्रश करते थे पहले, ये करना भूल जाते हो। आपको नहाना कैसे है, मग कैसे उठाना है,
कोई बहुत अच्छी कुकिंग करता था तो ये भूल जाता है कि मुझे गैस स्टोव को ऑन ऑफ कैसे करना है। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं एल्जाइमर्स के अंदर। तो डिमेंशिया और एल्जाइमर्स में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, वो हमने जान ही लिया कि डिमेंशिया इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, वो एक सिंड्रोम माना जाता है जहाँ पे मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं। और एल्जाइमर्स अपने आप में एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में या आपके फैमिली में या आपके नियर बाय कोई भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कुछ लंबे समय से उनको चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, कभी कभार ये जेनेटिक भी देखने को मिलता है, हेरिडिटरी रीजंस भी होते हैं, बट हमेशा ये जेनेटिक देखने को नहीं मिलता। तो हमें रूल आउट करना होता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं हमारी मेमोरी के पैटर्न में, ये किस कारण से आ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है या फिर ये परमानेंट लॉस है। तो उसको जानने के लिए आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसको आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायग्नोसिस डॉक्टर ही बना पाते हैं, क्योंकि बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस हैं इन कंडीशंस के अंदर और ऑलमोस्ट ये एक दूसरे से मैच करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं इन बीमारियों को लेकर, इन सिम्टम्स को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कीजिए। आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। और जब भी हम श्रेयास में ट्रीटमेंट देते हैं, अगर हम एल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका ब्रेन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए इलाज दिया जाता है। आपको जो आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल होता है वो न्यूरो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करती है। साथ के साथ वो आपके मेद रसायन का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी मेमोरी को बूस्टअप करता है। तो एजिंग के साथ मेमोरी लॉस होना कभी कभार देखने को मिलता है, हर पेशेंट में नहीं होता, लेकिन जब आप एल्जाइमर से सफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिम्टम देखने को मिलता है, ये स्पेसिफिक सिम्टम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अवेयर करेगी, हेल्प करेगी इस थिन लाइन को समझने में, बेसिक डिफरेंस को समझने में कि डिमेंशिया और एल्जाइमर में बेसिक क्या डिफरेंस है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।